क्या आपने कभी किसी नदी के किनारे बैठकर सूर्योदय को निहारा है? वो क्षण जब प्रकृति मानो एक नया जीवन ले रही हो, उस पल भीतर से एक अनोखा सुकून महसूस होता है। लेकिन हमारे मन में विचारों की रेलपेल कभी थमती नहीं, और वर्तमान का तड़पता सा क्षण। क्या हो अगर हम इस क्षण को पूर्णतः जीना सीख जाए? क्या ऐसी कोई विधि जो हमें फौरन वर्तमान में ले आए और हमारे भीतर के सच्चे स्वरूप से जोड़ दे? मैं आचार्य सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विपस्सना की। ये एक ध्यान प्रयोग है जिसके जरिए भगवान बुद्ध ने न सिर्फ स्वयं सत्य को जाना, बल्कि अनगिनत लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपके साथ कुछ ऐसे रहस्य साझा करने वाला हूं जो आपके भीतरी जगत को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। विपस्सना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने लोग विपस्सना के माध्यम से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और किसी भी विधि से नहीं हुए। इसका अर्थ है कि ये विधि अपूर्व है, निराली और अद्वितीय है। विपस्सना शब्द का अर्थ है देखना, और स्पेसिफिकली लौट कर देखना। बुद्ध ने यह भी कहा, एह पेस्सिको, आओ और देखो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ और मान लो। बुद्ध किसी भी धारणा या मान्यता के प्रति आग्रह नहीं रखते। उनके मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर में श्रद्धा रखना जरूरी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध का मार्ग पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर टिका है। देखना, प्रत्यक्ष अनुभव करना और तब उसे स्वीकारना या अस्वीकारना। असल में बुद्ध का धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो कहता है कि कोई पूर्वाग्रह, कोई भी अंधविश्वास आवश्यक नहीं। बुद्ध सीधे कहते हैं, देखो और जानो, मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यही देखने की विधि, यही प्रक्रिया को बुद्ध विपस्सना कहते हैं। अब सवाल उठता है, विपस्सना करती क्या है? इसका मूल बीज क्या है? यह बहुत सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव रखना। जी हां, केवल श्वास पर ध्यान देना। श्वास क्या है? श्वास ही हमारा जीवन है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है। श्वास आपकी देह और आपकी चेतना के बीच सेतु की तरह काम करती है। इस पार शरीर है और उस पार आपका चैतन्य। बीच में जो पुल है वह आपकी श्वास है। यदि आप श्वास को निरंतर देखते रहे तो अनिवार्य रूप से यह भान होने लगता है कि मैं शरीर से अलग हूं। क्यों? क्योंकि देखने वाला और दिखने वाली वस्तु, ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। आपको अपने भीतर स्थित होना पड़ेगा, तभी आप अपनी श्वास को देख पाएंगे। आपको लगने लगता है कि मैं तो देखने वाला वह चेतना हूं। ये देह तो एक बाहरी आवरण है, तो एक शाश्वत दर्शन होता है। वही उड़ान, वही ऊंचाई, वही गहराई, जहां से जगत का झंझट बस एक खेल सा दिखाई देने लगता है। श्वास हमारे भीतर उठने वाले भावों से गहराई से जुड़ी हुई है। क्रोध आएगा तो श्वास एक अलग ढंग से चलेगी। करुणा में तो बिल्कुल अलग। आप दौड़ रहे हो, श्वास तीव्र होगी। आराम से बैठे हो, श्वास धीमी होगी। जब मन अशांत हो तब श्वास का रिदम भी टूट जाता है। जब मन शांत हो तो श्वास भी एक मधुर लय में आ जाती है। आपने देखा होगा, जब क्रोध आता है तो बस कुछ सेकंड में ही श्वास भारी और तेज होने लगती है। यदि उस क्षण आप क्रोध को छोड़कर केवल श्वास को शांत रखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि क्रोध को पनपने का ईंधन ही नहीं मिल रहा। क्रोध को बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हमारी चेतना भी क्रोध के साथ डोल जाए। लेकिन अगर हम चेतना को श्वास के स्थिर संगीत में बनाए रखें तो क्रोध झट से बह जाता है। इसी तरह भावों को बदलो तो श्वास बदलती है, श्वास को बदलो तो भाव बदलते हैं। सुबह किसी नदी तट पर बैठकर उगते सूरज को निहारते हैं। मन कैसे शांत, सौम्य हो जाता है, और श्वास भी वैसे ही निस्तब्ध
लयबद्ध हो जाती है। बहुत से लोग प्राणायाम और विपश्यना को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। प्राणायाम में आप श्वास को बदलने का प्रयास करते हैं। अंदर गहरी लो, बाहर धीरे छोड़ो, गिनती करके रोको या विशेष लय में चलाओ। इन अभ्यासों के भी अपने लाभ हैं, परंतु विपश्यना का मार्ग भिन्न है। विपश्यना में आप श्वास को जैसा है वैसा ही देखते हैं। उसकी गति तेज है तो तेज रहने देते हैं, धीमी है तो धीमी रहने देते हैं, कहीं कहीं रुक रही है तो रुकने देते हैं। आपके लिए बस एक ही बात है कि उसे देखते रहना है, बिना कोई छेड़छाड़ किए। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप चेष्टा करके श्वास को नियंत्रित करेंगे तो आपकी चेष्टा एक सीमा के भीतर ही काम करेगी, क्योंकि आपकी चेष्टा भी आपकी ही है जिसकी अपनी सीमाएं हैं। जबकि विपश्यना में कोई छेड़छाड़ नहीं, बस साक्षी होकर, तटस्थ होकर देखना, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहती धारा को देखता है, ठीक वैसा ही किसी राह पर बैठकर अगर आप आते जाते लोगों को देखते रहे, बिना कोई मूल्यांकन किए, बिना रोकने टोकने की इच्छा के, तो क्या होता है? आप भीतर से स्थिर होने लगते हैं, क्योंकि आप सिर्फ दर्शक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह विपश्यना में भी हम श्वास के प्रति दर्शक बनने की कोशिश करते हैं। जब आप ना चुनाव की अवस्था में होते हैं, यानी कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं, तो उस देखने में, उस ना चुनाव में एक महान शांति आ जाती है। श्वास भीतर आती है, महसूस कीजिए उसका नासापुटों में प्रवेश करना, फेफड़ों का फैलना। फिर श्वास क्षण भर रुकती है, उसे भी देखिए। फिर श्वास बाहर जाती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं, उसको भी अवलोकन करिए। और बाहर जाने के बाद फिर एक क्षण ठहरती है, बस उसे देखते रहिए। ये पूरी एक चक्राकार गति है, आना, रुकना, जाना, फिर रुकना, और फिर नया श्वास चक्र शुरू होना। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल देखने का काम है। यही विपश्यना का अर्थ है, देखना, निरीक्षण करना, और उस निरीक्षण में स्वयं को नई ऊर्जा से भरते चले जाना। क्या होता है जब हम बस देखते ही रहते हैं? इसके 3 महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। पहला, चित्त के रोग तिरोहित होने लगते हैं। मन के भीतर बड़े बड़े मानसिक अवरोध, क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद, बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, क्योंकि जब आप उनसे लिप्त नहीं होते तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। दूसरा, मैं देह नहीं हूं, इसकी सीधी प्रतीति। जैसे ही आप शरीर की गतिविधियां, श्वास की गति का साक्षी बनने लगते हैं, आपको लगने लगता है देखने वाला कुछ और है और देह तो बस एक यंत्र की तरह चल रही है। शरीर के साथ आपकी पहचान कम होने लगती है। और तीसरा, मैं मन भी नहीं, इसका उज्जवल अनुभव। इसी तरह जब मन के स्तर पर उठते भाव और विचारों को भी आप देख पाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि देखने वाला मन भी नहीं हो सकता। तब प्रश्न आता है, फिर मैं कौन? इस प्रश्न का उत्तर किसी तर्क से नहीं मिल सकता, केवल अनुभव से मिलता है। इस अनुभव में आप परम शांति में प्रवेश कर जाते हैं। यही वह उड़ान है जहां शब्द फीके पड़ जाते हैं। आपको एक आंतरिक आनंद से भर जाने का एक एहसास होता है, मीठा, गुनगुना सा, जिसे बाहर व्यक्त कर पाना मानो गूंगे के गुड़ चखने जैसा है। अब सोचिए, इतना गहरा प्रयोग है, तो क्या इसे करने के लिए कोई विशेष समय, आसन, जगह की आवश्यकता होगी? शायद कोई जटिल प्रक्रिया होगी, कोई कठिन मंत्र होगा? नहीं। विपश्यना की विशेषता यही है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। बस में, ट्रेन में, कार में, बाजार में, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे। कोई देख भी ना पाएगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। ना कोई शरीर व्यायाम जरूरी है, ना कोई उच्चारण। आप दिन में 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं।
धीरे धीरे जब लाभ महसूस होने लगे तो समय बढ़ा सकते हैं। जब मन अशांत हो, ज्यादा विचार हो, तब तो आप और भी ज्यादा सजग होकर श्वास को देख सकते हैं। जैसे ही आप श्वास पर ध्यान टिकाएंगे, आप पाएंगे कि अंदर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, एह पेस्सिको, यानी आओ और देखो। वे कहते हैं ईश्वर को मत मानो सिर्फ इसलिए कि कोई शास्त्र कहता है या मैंने कहा। जब तक तुम स्वयं ना देख लो, अनुभव ना कर लो, मानना व्यर्थ है। मान्यताएं हमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि बना देती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन हमें उस परमात्मा की धारा में लय कर देता है जहां हम किसी लेवल के मोहताज नहीं रहते। जब दर्शन होता है तो आप केवल परमात्मा में हो जाते हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बौद्ध, बस उस परम सत्य के साक्षात्कार में लीन। ये वही अनुभव है जो हमारे भीतर सौंदर्य, प्रेम और करुणा की अजस्त्र धारा बहा देता है। अब आप पूछेंगे, आचार्य जी ये सब तो समझ आ गया, लेकिन शुरुआत कैसे करें? चलिए कुछ सरल सुझाव साझा करता हूं। पहला, आरंभिक एकांत। शुरुआत में जब तक अभ्यास पक्का ना हो जाए, एक शांत स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान ना हो। वहां सीधे बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। कमर सीधी रखने का प्रयत्न करें। दूसरा, ध्यान श्वास पर। आंखें आराम से बंद कर लें और श्वास को बिना किसी बदलाव के देखें। आपका मन भटकने लगेगा, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, लेकिन जैसे ही ध्यान आए, लौट आए श्वास पर। शुरू शुरू में मन कई बार भागेगा, कोई बात नहीं, हर बार मुस्कुराकर श्वास पर लौट आई। तीसरा, समय का निर्धारण। शुरू में 5 या 10 मिनट पर्याप्त है। मन करे तो 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। आप पाएंगे कि जितनी देर आप श्वास को देखते रहते हैं, उतना ही भीतर हल्कापन सा महसूस होता है। चौथा, सतत अभ्यास। चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या घर पर काम करते, यदि आपका मन बहुत अशांत है, तुरंत श्वास को देखना शुरू करें। 2-3 मिनट भी करेंगे तो आप एक भीतरी सुकून महसूस करेंगे। यह किसी एडिक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी सफाई की तरह है। पांचवा, धैर्य एवं सहजता। याद रहे, विपश्यना कोई प्रतियोगिता नहीं। यहां कोई ध्यान में असफल नहीं होता, बस देखने का अभ्यास है। जैसे हम बार बार सीखते हैं, उसी तरह यहां भी अभ्यास से दक्षता बढ़ती है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होगा, आप एक नई दुनिया में कदम रखने लगेंगे। भीतर की दुनिया, वहां आकाश सा विस्तार है जहां कोई सीमा नहीं। आपको लगेगा कि अब तक आप बाहरी दुनिया के पीछे भागते रहे। पैसा, शोहरत, रिश्ते, उलझने, लेकिन असली खुशी तो आपके अंदर ही छिपी थी। और यही बुद्ध की क्रांति है। उन्होंने ना किसी ईश्वर का डर दिखाया, ना ही कोई स्वर्ग नरक का प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। एक बार आप उस श्वास की गहराई में उतर जाते हैं तो आपको कभी किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका साक्षात्कार आपका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। विपश्यना जितनी व्यक्तिगत साधना है, उतनी ही सामूहिक रूप से भी बड़ा असर दिखा सकती है। जब अधिक लोग ध्यान की इस पद्धति को अपनाते हैं तो समाज में भी एक आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रोध, हिंसा, तनाव, सब में कमी आने लगती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं शांत है तो वातावरण में भी शांति का प्रसार होता है। यदि अवसर मिले तो किसी विपश्यना शिविर में भी जरूर जाए। एक और एकांत में साधना लाभकारी है, वहीं दूसरी ओर सामूहिक साधना से एक ऊर्जा क्षेत्र भी निर्मित होता है जो अभ्यास को गहराने में मदद करता है। बुद्ध का निमंत्रण है, एह पेस्सिको, आओ और देखो। मान्यता मत लो,
बस अनुभव लो। इससे आप किसी खास मत, पंथ या धर्म से बंधे नहीं रहेंगे। आप सीधे परमात्मा की व्यापकता से जुड़ जाएंगे और यही है वास्तविक आजादी। ना आप हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध। यू बिकम वन विद द होल। इस परमात्मा महता में भी हमारा जीवन खिलता है, सौंदर्य पाता है, पूर्णता को स्पर्श करता है। जिस दिन आपको वह आंतरिक रस का अनुभव हो जाएगा, संसार की तमाम बंधनकारी चीजें अपना असर खो देंगी। तृष्णा और लालसा की जगह प्रेम और करुणा का उदय होगा। यही वह बोध है जिसकी ओर बुद्ध ने संकेत दिया। तो मित्रों, ये था विपस्सना का संक्षिप्त परिचय। यदि आप इस मार्ग पर चलने का मन बना चुके हैं तो आज से, अभी से ही शुरू कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपनी श्वास को देखना शुरू करिए। कोई भी बड़ा परिवर्तन एक छोटे से कदम से शुरू होता है। इस यात्रा में हो सकता है आपको कुछ चुनौतियां भी मिले। मन बार बार भागेगा, विचारों का तूफान उठेगा, लेकिन यही अभ्यास का सौंदर्य है। हर बार मन भागेगा, आप उसे प्यार से मुस्कुराते हुए फिर से श्वास पर ले आइए। धीरे धीरे ये अनायास ही होता जाएगा। आपकी चेतना एक गहरी झील की तरह स्थिर होती चली जाएगी। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। इसी तरह हम सब मिलकर एक जागरूक, शांत और प्रेमपूर्ण समाज की नींव रख सकते हैं। याद रखिए, विपस्सना सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं, ये जीवन जीने की कला है, जागने का मार्ग है और परम आनंद तक पहुंचने की कुंजी है। तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।